मेरे कहने से एक काम करना, आज घर पे आज ये देखना कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़े और देखना पापा के पास कितने जोड़ी कपड़े। तुम ये खुद महसूस करोगे कि यार पापा तुमने तो पता नहीं कब से नए कपड़े नहीं खरीदे, और अगर खरीदे भी होंगे तो महंगे पर हाथ नहीं रखा होगा, सबसे सस्ते खरीद के लाए होंगे अपने लिए, और तुम्हारे लिए अगर कभी दिलवाए होंगे तो तुमसे बोल दिया होगा बेटा अच्छे से पसंद करना। कभी पापा के साथ दुकान पे जाना, कपड़े की दुकान पे, अगर तुम्हारे लिए लेने होंगे ना तो दुकानदार से वो ये बोलेंगे कि बढ़िया से दिखाओ। दुकानदार कहेगा कितनी रेंज के दिखाऊं, क्या बोलते हैं उससे, रेंज की टेंशन मत कर, इसके लिए अच्छे वाले दिखा, मैं हूं ना इसके पीछे, तू टेंशन मत ले, रेंज की टेंशन मत ले, तू दिखा। लेकिन जब उनका अपना नंबर होता होगा वो नहीं खरीदते होंगे, वो नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें पता होता है रेंज से फर्क पड़ता है। उन्हें पता है मेरे बच्चे की फीस भी जानी है, उन्हें पता है कि बच्चे की कुछ डिमांड भी है वो पूरी भी करनी है, उन्हें पता है घर की छत टपक रही है वहां भी छत पक्की करवानी है, उन्हें पता है बिटिया की शादी करनी है, उसे पता है बैंक का लोन देना है, उन्हें पता है कुछ लोगों से कर्ज लिया वो कर्ज चुकाना है, उनको पता है कि घर की स्थिति क्या है। लेकिन जब तुम्हारा 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 काम होगा तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते होंगे। तो कभी महसूस करना उस इंसान ने सच में बहुत कुछ दिया है, वो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पाने का हकदार है, लेकिन हम आज तक उसे कुछ नहीं दे पाए, हम आज तक सच में उसे कुछ नहीं दे पाए। हमारी मेहनत, हमारे सपने, ये सब व्यर्थ है, और ऐसी सफलता का कोई फायदा भी नहीं है फिर, जहां पर वो तरसती हुई आंखें एक दिन हमेशा के लिए बंद हो जाए, बस इस इंतजार में कि एक समय आएगा जब तुम सफल होगे। और एक बात बताऊं, आधे नंबर से रह जाना, एक नंबर से रह जाना, इन बातों से तुम पर फर्क पड़ता होगा, जमाने पर फर्क नहीं पड़ता। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, जो व्यक्ति 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से रहता है, नो डाउट उसने भी बहुत मेहनत करी है, 2 नंबर 4 नंबर ये डिसाइड नहीं करते कि वो एक कमजोर स्टूडेंट था या होशियार स्टूडेंट था। अरे 2 नंबर से रहने वाला विद्यार्थी भी एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इस समाज की नजर में वो फेल है, वो फेलियर है, इस समाज की नजर में। इस बात को स्वीकार करो, ये कड़वी सच्चाई है। आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे, आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे जो पिछली भर्ती में 2 नंबर से 4 नंबर से रह गए। मुझे पता है सच में बहुत बड़ी बात होती है, दिल टूट जाता है जब 2 नंबर से 4 नंबर से हम मेरिट से बाहर होते हैं और हमारे साथी दोस्त ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। लेकिन यार वास्तविकता तो ये भी है कि ये समाज तो नहीं समझेगा उस चीज को, या अपने माथे पर मैं एक रिजल्ट का टुकड़ा लगाकर घूमूं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 1.5 नंबर से रह गया, मुझे सम्मान दो इस समाज में, नहीं देगा कोई सम्मान। केवल सफलता की कहानियां लिखी जाती है दोस्त, असफलता अनाथ होती है, ये बात लिख लेना, असफलता अनाथ होती है। फेलियर का कोई रिश्तेदार नहीं होता, फेल होने वाले के कोई नाते नहीं होते, और पास होने वाले की भीड़ में गैर भी अपने होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर फेल हो गए तो समाज में ठुकरा दिए जाओगे, तुम्हारे अपने तुम्हें पहचानने से इंकार कर देंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। कहते हैं कि वक्त पर नहीं आते काम, वक्त पर नहीं आते काम वैसे लंबी फेंकते हैं, और इन जमाने वालों का भरोसा सोच समझ के करना दोस्त। यहां सब अपना देखते हैं, जिनसे तुम अपने मन की बातें कह देते हो ना, परेशानियां बता कर इससे कह दूं, असल में वो अपना है ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति रो कर पूछता है, हंस कर बता देता है, समय आने पर रोटियों के निवाले तक गिनवा देते हैं लोग। कोई किसी का नहीं है। किसी को अपनी परेशानियां ऐसे दुखी होकर मत बताया करो। इस जमाने के सामने जितना हो हंसो, मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो, और एक दिन लक्ष्य तक पहुंचो। रीजनिंग में मैं आपका भाई संदीप आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको एक मुकाम पर ले जाकर छोड़ूंगा, लेकिन ये 20 क्लास आप मुझे दे देना। मुझसे इस क्लास के बाद में जितने साथी